गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के सत्संग का प्रारंभ करने के पूर्व, आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर करने के पूर्व, संगत जी आज एक माता जी का मैसेज आप सभी संगत परिवार के लिए है जो ऑडियो फॉर्म में हमें प्राप्त हुआ था। आप सभी संगत परिवार ने माता जी के बच्चे के लिए जो हेल्प की है, आंटी जी के बेटे के लिए जो आप सभी संगत परिवार ने प्रार्थनाएं की हैं, आंटी जी आप सभी संगत परिवार को थैंक यू कहना चाहती हैं, गुरु जी महाराज का शुक्राना करना चाहती हैं। इसलिए संगत जी आज का ये पहला शुक्राना आप सभी संगत परिवार के लिए है आंटी जी की ओर से, और गुरु जी महाराज का तो अनंतम शुक्राना है ही। संगत जी, गुरु जी महाराज ने कहा था संगत ही ਤੁਹਾਡਾ परिवार है, और संगत में जब किसी पर मुसीबत आती है तो पूरा संगत परिवार कैसे एकजुट होकर अपने परिवार की सहायता करते हैं। गुरु जी महाराज की आज्ञा में रहकर हम सभी संगत परिवार अत्यंत धन्य है संगत जी। गुरु जी महाराज की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार पर बरस रही है। संगत जी सुनते हैं माता जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6185। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु प्यारी संगत, इस वक्त जो मेरी जिंदगी में बहुत कठिन वक्त चल रहा है, मैं पूरी गुरु संगत से हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सब ने मेरे इस कठिन वक्त में, जब मेरे दोनों हाथ खाली हैं, मेरा परिवार ऐसे बुरी मुसीबत परेशानी के वक्त से गुजर रहा है, इस वक्त गुरु परिवार ही मेरे बेटे की जिंदगी को गुरु जी की रहमत से चला रहे हैं। आप सब गुरु परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया है। मैं सबको हाथ जोड़कर धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस बुरे वक्त में आप लोगों ने मेरे बेटे के लिए जो किया है और जितना किया है, मेरे अपनों ने भी मेरे इस वक्त में उतना नहीं किया है। मैं आप सबको तहे दिल से हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहती हूँ और गुरु जी महाराज का शुक्राना करना चाहती हूँ कि 29 तारीख को जब मैं आखिरी बार 27 तारीख को जब मैं आखिरी बार डॉक्टर के यहाँ से आई थी अपने बेटे को लेकर, जब मेरे पास ना तो ब्लड चढ़ाने की कोई उम्मीद थी, ना ही मेरे हाथ में कुछ ऐसा था, 700 रुपए के अलावा मेरे पास कुछ नहीं था, और दोबारा डॉक्टर ने दूसरे दिन फिर से बुलाया था। मैंने बस हॉस्पिटल घर के अंदर घुसने के बाद ना गुरु जी के सामने खड़े होके, हाथ में मेरे सारा हॉस्पिटल का सामान था, और मैंने सीधा गुरु जी के सामने खड़े होके कहा था, गुरु जी अब नहीं, अब मैं थक गई हूँ, क्योंकि आपकी बेटी एक तरह से अपने परिवार के साथ खुले आसमान के नीचे चौराहे पे खड़ी है, जहां पे आप मेरे बेटे से जिस तरह की आपने उसके कष्ट काट रहे हो, मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि आज जिस तरह से हम पल पल इस वक्त को गुजार रहे हैं और आंखों से देख रहे हैं, इस पल को आप हमारे कष्टों को काट रहे हो। आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। कल कैसे मैं डॉक्टर के जाऊंगी, क्योंकि जाने आने में मेरे कम से कम 1200 से 1300 रुपए लग जाते हैं। मेरे पास कोई गाड़ी कोई घोड़ा नहीं है। आपके अलावा मेरी इस जिंदगी को, मेरे बच्चे की जिंदगी को, मेरे परिवार की जिंदगी को कोई नहीं देख पा रहा है। ना मैं आपसे कुछ मांगूंगी, क्योंकि मांगने से मैं छोटी हो जाती हूँ, मेरी चीजें छोटी हो जाती हैं, और मेरे को इतना विश्वास है कि आपको इतना मानने के बाद भी अगर आपने इतने जल्दी हमारे कष्ट काट रहे हो, इतने बुरे वक्त से मैं निकल रही हूँ, और तब भी आपने मेरे को संभाल रखा है ना। कहते हैं ना कि गुरुजी जब आपका हाथ थामते हैं ना, तो मैं कैसे बताऊं, मेरे पास अल्फाज नहीं है इस वक्त। गुरु प्यारी संगत को गुरुजी ने खड़ा करके मेरे लिए
मेरे को क्या-क्या नहीं दिया। इन 5 दिनों के अंदर मेरे बेटे को ब्लड भी मिला है। मेरे बेटे को ऐसी-ऐसी जगह से हेल्प मिल रही है जो मैंने कभी ज़िंदगी में सोची भी नहीं थी। मैं सोनू अंकल का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतने सारे ग्रुप में मैंने अपनी तकलीफ को डाला था, जो मुझे सिर्फ़ गुरुजी महाराज के कहने पे ही गुरुजी महाराज ने मेरे दिल में ये बात डाली थी कि संगत ही तेरा परिवार है। मैं संगत को पीछे सिर्फ़ अपने अपने बच्चों के कष्ट के समय छोड़कर गया हूँ। संगत ही तुम्हारा परिवार है, सब एक-दूसरे के काम आते हैं। मैंने हॉस्पिटल में बैठकर सोनू अंकल को एक मैसेज डाला था कि अंकल मैं इस तकलीफ से गुज़र रही हूँ। मेरा बच्चा इस तकलीफ से गुज़र रहा है, जब पिछले महीने ही 22 साल का हुआ है। मेरी उम्मीद, मेरी ज़िंदगी का सहारा, सब कुछ है। हर माँ के लिए अपना बच्चा होता है। मैंने अंकल को एक मैसेज डाला था, अंकल की लाइव चल रही थी उस समय चैनल पे। अंकल ने बस मुझसे यही कहा था, आंटी जी मैंने आपके मैसेज को लाइव में फॉरवर्ड कर दिया है। मैं शुक्राना करती हूँ उस वक़्त का कि जब मेरे मन में गुरुजी ने अंकल का नाम डाला और मैंने अंकल को याद किया गुरुजी का नाम लेके, और उसके बाद से मतलब 1 घंटे के अंदर सुकून ज़िंदगी के अंदर, कहते हैं ना रहमत की बारिश आना, वो रहमत की बारिश मेरी ज़िंदगी में आनी शुरू हुई। वो बारिश जो एक-एक बूंद बनकर मेरे ऊपर गिर रही थी, वो इतनी रहमत वाली थी कि मेरे को ये नहीं पता था कि अब डॉक्टर कौन-सी पर्ची लिख कर दे देगा और मैं कौन-सी दवाई कहाँ से लेकर आऊँगी। पर आज मेरे गुरु परिवार ने, मेरे गुरुजी ने मेरे परिवार को मेरे लिए खड़ा किया। मैं उसका अनंतम शुक्राना करती हूँ, मेरे गुरुजी का। पूरे परिवार का शुक्राना करती हूँ कि इस कठिन वक़्त में, बुरा वक़्त तो मैं नहीं कहूँगी, ये कठिन वक़्त है मेरा, जब गुरुजी मेरे विश्वास को ना नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं और मेरे बेटे को की परीक्षा ले रहे हैं। अगर वो 22 साल की उम्र में इस तकलीफ से गुज़र रहा है ना, तो मुझे अच्छे से पता है कि गुरुजी उसको नई ज़िंदगी ज़रूर देंगे, क्योंकि मेरा बेटा मंत्र जाप के साथ जल प्रसाद पी रहा है और गुरुजी का भोग लगाया लंगर खा रहा है। दुनिया के किस कोने से कितनी प्रार्थनाएँ मेरे बच्चे के लिए हो रही हैं, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरे अपनों के होते हुए भी, जिन्होंने मुझसे ये तक नहीं पूछा कि आगे मैं क्या करूँगी, कैसे अपने बच्चे के लिए दवाइयाँ खरीदूँगी, जिसके घर का किराया ही 2 महीने से ऊपर हो गया है। आज उस माँ के ऊपर क्या गुज़र रही है, आप सबने मिलकर मेरा बहुत साथ दिया है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सोनू अंकल आपका बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी मुझे ब्लेस करने से पहले, मेरे बच्चे को ब्लेस करने से पहले सोनू अंकल का परिवार और जितने भी गुरु संगत में मेरा परिवार है, उन सबको ब्लेस कीजिएगा गुरुजी, क्योंकि उन सब ने मेरे बच्चे को अपना बच्चा समझा। उस बच्चे को अपना बच्चा समझ के पता नहीं रात में, दिन में, कहाँ-कहाँ से मैसेजेस, कहाँ-कहाँ से जो भी मुझे वो अपनी हेल्प दे रहे हैं, गुरुजी जो ब्लेसिंग्स वो उनके ज़रिए मेरे तक पहुँचा रहे हैं। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। बस मेरे बेटे को जब भी आप दिया जलाएँ, अपनी बातों में याद रखिएगा, क्योंकि मैं पल भर अपने बच्चे को, जब पेशेंट्स को देखती हूँ ना सामने, मेरे सामने ही मौत के मुँह में जाते हुए, और जब अपने बच्चे को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कितनी ब्लेसिंग्स है मेरे बच्चे के सर पे कि मेरा बच्चा ठीक से खा पा रहा है, ठीक से दवाइयाँ ले पा रहा है, अपने पैरों पर चलकर अपने हर काम कर लेता है। ये मेरे मेरे गुरु परिवार की तरफ से दी हुई ब्लेसिंग्स है मेरे बच्चे को। आप सबका मैं बहुत-बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप सबने दिन-रात मेरे को अपना दिन-रात नहीं देखा, आपने मेरे परिवार के साथ आप सब खड़े हुए हैं। आपने मेरी शक्ल नहीं देखी है, मैंने कभी आपकी शक्ल नहीं देखी है, हम लोग कभी एक-दूसरे से नहीं मिले। पर गुरुजी, सच में गुरुजी ने कहा था, एक माड़ा वक़्त जब संगत पे आएगा, तो गुरु परिवार एक-दूसरे का साथ देंगे। और आज वो माड़ा वक़्त जब मेरे साथ चल रहा है,
गुरुजी मेरे परिवार के जो कष्ट काट रहे हैं उसमें भी आप सब रहमत की बारिश की तरह मेरी जिंदगी को सुकून दे रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी महाराज आपका तहे दिल से शुक्राना। मेरे पास शुक्राना कहने के अलावा कुछ नहीं है गुरुजी। बस मेरे बेटे को ठीक कर देना जिससे मेरा बेटा और मैं अपनी जिंदगी का ये सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग सबके साथ शेयर कर सकूं। बस आप सबका मैं बहुत तहे दिल से एक बार फिर से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच टू ऑल गुरु संगत, मेरे बच्चे को अपना बच्चा समझने के लिए। थैंक यू सोनू अंकल, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप सभी संगत परिवार का अनंतम शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने बच्चे के लिए प्रार्थनाएं की। आप सभी संगत जी अपने संगत परिवार के साथ खड़े हैं, गुरु जी महाराज की आज्ञा में खड़े हैं। हमारे जीवन में गुरु जी महाराज की उपस्थिति से ही, गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग से ही पूरा संगत परिवार गुरु जी महाराज की आज्ञा में अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर पाते हैं और गुरु जी महाराज के पावन वचनों का यथासंभव पालन करते हैं। गुरु जी महाराज के वचन है संगत जी, संगत ही त्वाडा असली परिवार है। ए मोती मैंने चुन चुन के इकट्ठे किए हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं बीना बुद्ध कश्मीर से अपना शुक्राना सत्संग पेश करना चाहती हूँ। और सबसे पहले आज का मैं ये शुक्राना गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं गुरु जी का ये शुक्राना इसलिए अदा करना चाहती हूँ कि गुरु जी ने मुझे 2 तीर्थ यात्राएं करवाई। मैं अपने घर में जैसे नॉर्मल सभी रहते हैं, मैं भी थी, तो मेरे पास संदेश आया कि आप घूमने जाना है, इस तरह से जाना है। पहले कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अचानक फिर मैं तिरुपति गई और वहाँ मुझे कांची मठ के शंकराचार्य जी ने बुलवाया था। वहाँ कुछ ये था, कोई कार्यक्रम था, मतलब वो था, तो मैं वहाँ गई। और मैं हर साल कश्मीर में बच्चों का जनेऊ करती हूँ, दूसरे बच्चों का, वो उन्होंने ही शुरू करवाया है। तो वहाँ पर उन्होंने उसी के मुतल्लक बुलाया, तो हम चले गए। जब मैं वहां गई तो शंकराचार्य विजेंद्र शंकराचार्य जी से भी मिली, और इसके साथ साथ मैंने तिरुपति में बालाजी के, बाकी सब जगह के भी बहुत अच्छे दर्शन करे, बहुत खुले प्यार से दर्शन करे। हालांकि इससे पहले भी जब मैं उनसे मिलने गई थी तो उस दिन सिर्फ कांची मठ के ही लोग तिरुपति बालाजी गए थे, और वो खुद वहां पर विराजमान बैठे हुए थे बालाजी के साथ। और हम सब संगत, मतलब जो हम लोग गए हुए थे, सभी लोगों ने एक एक करके बड़े प्यार से दर्शन किया। मैंने जिंदगी में पहली बार वहां पे खड़े होके थोड़ी देर बालाजी को निहारा है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है नॉर्मल लाइफ में, क्योंकि वहां वो कहते हैं आगे बढ़ो आगे बढ़ो। लेकिन उस दिन जो मैंने दर्शन किए वो मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। इस बार भी मैं वहां काफी मंदिरों में, काफी विष्णु मंदिरों में गई, और सब जगह मैंने दर्शन किए, अच्छे से किया, बहुत अच्छा लगा। और स्वामी जी ने भी मैं वहां 3 दिन थे, तो एक दिन शाम को उन्होंने मुझे करीब 8-9 बजे, और हमारे मद्रास टीम के भी एक मिस्टर शंकर जी हैं, वो भी थे, उनकी वाइफ भी थी। हम लोग तीनों वहां पे गए और उनसे मिलने गए। वहां पर हमने कश्मीर की प्रॉब्लम और भी चीजें डिस्कस करी, और इस साल का मैंने उनको बताया कि मैं कश्मीर में करूंगी जनेऊ का भी प्रोग्राम। तो वहां से हम लोग रात को काफी देर से आए, और दूसरे दिन भी हम फिर 3 दिन के बाद हम चले आए थे।
तो वहाँ से निकल के जब मैं अपने घर यहाँ बॉम्बे आई, मतलब अपने बेटे के घर में, तो उसके कुछ दिनों के बाद ही मेरा केरला जाने का भी प्रोग्राम बना, क्योंकि मैंने एक तिरुकुलर बुक का ट्रांसलेशन किया था, तो उसके एक जगह ये था, फंक्शन ही समझिए एक हिसाब से, उसका लोकार्पण वगैरह करना था। तो हम वहाँ भी गए, केरला भी गए। केरला मुझे सच पूछो तो बहुत जाने का मन था, बहुत टाइम से। मैं जा नहीं पाई थी, हालाँकि मैं पूरे भारत में कहीं न कहीं अपने सेमिनार वगैरह ये सब करती रहती हूँ, अपने कार्यक्रम करती रहती हूँ। लेकिन केरला का कभी प्रोग्राम बन नहीं पाया और मैं वहाँ जा भी नहीं पाई। लेकिन ये प्रोग्राम भी बहुत अचानक बना और मैं वहाँ भी चली गई। तो हम और भी हमारे साथ एक वो लोग थे, उनके साथ हम गए। तो हम कोच्चि पहले गए और वहाँ से हम मुनार्क और थिक्रे, वो सारी जगहें पे गए, हाउस बोट में भी बैठे। और वो मुनार्क में सारा पहाड़ी एक इलाका था। वहाँ हमने इलायची के पेड़ देखे, लौंग के पेड़ देखे, काली मिर्च के पेड़ देखे, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद लास्ट में हमें तिरुवनंतपुरम गए, जहाँ पर हमने विष्णु भगवान जी के, जो यहाँ वहाँ पर वो लेटे हुए हैं, उनके दर्शन भी किए। हालाँकि आज से 8-10 साल पहले जब मैं वहाँ गई थी कन्याकुमारी, तो वापसी में मैं गई थी वहाँ दर्शन करने के लिए, लेकिन मैं सलवार कुर्ता पहनी थी और उन दिनों वहाँ पर सलवार कुर्ता पहन के जाना अलाउड नहीं था। वहाँ सिर्फ आप साड़ी पहन सकते थे। तो मैं दर्शन नहीं कर पाई थी। हालाँकि मैंने बहुत सी बातें, बहुत सी अच्छी चीज़ें वहाँ के लिए सुनी थी, ऐसे है, वैसे है, तो लेकिन मैं जा ही नहीं पाई। तो फिर और तब से आज 10 साल के बाद मुझे गुरुजी ने वहाँ पर दर्शन के लिए भिजवाया। तब मैंने वहाँ देखा कि 3 खिड़कियाँ बनी हैं, जिसमें विष्णु भगवान के लेटे हुए हैं। पहले पैर के दर्शन होते हैं, फिर नाभि के होते हैं और उसके बाद उनके मुकुट के होते हैं। तो ख़ैर हम आगे से गए थे, तो बहुत अच्छी तरह से हमने खुले दर्शन किए। बल्कि वहाँ भी मैं कुछ टाइम तक खड़े रही, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। तो मैंने उनसे कहा कि मैं इस तरह से कश्मीर से आई हूँ और थोड़ा, तो मगर किसी ने मुझे कुछ कहा नहीं। मैं बड़े खुले होकर के वहाँ पर दर्शन किए मैंने, बहुत अच्छा लगा। हालाँकि अब वहाँ पे भी वो बदलाव आ गया है कि अगर जो इस तरह से सलवार कुर्ते वगैरह पहनती हैं या पैंट पहनती है, वो वहाँ साड़ी सी दे देते हैं, एक लुंगी सा टाइप के, वो आप बांध लेते हैं तो आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अभी वहाँ उन्होंने भी ये कुछ परिवर्तन किए हैं। तो वहाँ से दर्शन करके हम फिर घर आ गए। तो यकीन मानिए मुझे इतनी बेहद खुशी हुई, क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मैंने नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन किया था, जिसकी वजह से मैं पिछले 7-8 महीनों से कहीं जाती नहीं थी, उसकी वजह से, वो परहेज के कारण। लेकिन गुरुजी ने, मन भी बड़ा एक जगह बैठे-बैठे उदास सा हो गया था। तो गुरुजी ने दोनों यात्राएँ इतनी अच्छी और इतनी सुख भरी और इतना सब कुछ सम्मान के साथ करवाई कि जिसको मैं भूल नहीं सकती। तो गुरुजी, इसके लिए आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि आपने वो जो थोड़ी-सी बोझिल हुई ज़िंदगी थी, उसमें आपने एक हलचल मचा दी, एक सुकून दे दिया, एक थोड़ा उत्साह दे दिया, थोड़ा अच्छा लगा। नहीं तो वही कमरा, वही दीवारें, वही देख-देख के कभी-कभी इंसान थोड़ा बोर भी हो जाता है। तो ख़ैर, गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना। आपने हमें ऐसे दर्शन करवाए, दोनों जगह के बहुत अच्छे दर्शन करवाए, खुले दर्शन दिखाए, कई नई चीज़ें दिखाई और सम्मान दिया मुझे, सब कुछ दिया। तो इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। वैसे भी आपका हर पल के लिए शुक्राना, हर खुशी देने के लिए शुक्राना, हर मार्गदर्शन करने के लिए शुक्राना, और जो हम साँसें लेते हैं, उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि ये साँसें आपकी अमानत है। तो गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और वहाँ से आकर के फिर हम बॉम्बे में आश्रम भी गए, जहाँ पर कुछ फंक्शन वगैरह भी चल रहे थे इधर अभी, तो वहाँ भी हमने अटेंड करे थे, बहुत ही अच्छा लगा। और अभी तो ऐसा है कि जब भी मैं बॉम्बे जाती हूँ, वहाँ मेरे बेटे का क्योंकि मकान है, तो मंडे के दिन मेरे पाँव आश्रम की ओर जाने के लिए तड़पने लगते हैं। चाहे पानी बरस रहा हो या धूप हो या कुछ भी ओले बरस रहे हों, तो दिल करता है कि नहीं,
दर्शन होके करके आ जाएं, और चाहे कितना भी पानी हो कुछ हो, और लौटते में हमेशा गुरुजी किसी न किसी के साथ मुझे मेरे घर के आसपास तक भिजवा देते हैं। ये एक बहुत बड़ी ऐसा ऐसा प्यार है उनका कि मैं कभी नहीं भूल पाती हूँ। जाते वक़्त तो मैं ऑटो करके चली जाती हूँ, लेकिन लौटते में हमेशा कोई न कोई मेरे घर के आस-पास वहाँ तक मुझे छोड़ने आ जाते हैं, छोड़ देते हैं, मतलब वो संगत होती है, लेकिन उनको इधर ही आना होता है तो वो छोड़ देते हैं, और बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। वहाँ जाकर के वो जो 5, 10, 15, आधा घंटा, 1 घंटा जो बैठते हैं और लंगर प्रसाद खाते हैं, जल प्रसाद पीते हैं, चाय प्रसाद पीते हैं, तो ऐसा लगता है पूरे हफ्ते की थकान, पूरे हफ्ते का कुछ भी, वो सब हल्का हो गया। तो गुरुजी की शान ही ऐसी निराली है कि कोई भी, कहीं भी, किधर से भी जाए, और अगर वो उनके आश्रम में, उनके पनाह में पहुँच गया, तो फिर तो उसका सारा जीना ही आसान हो जाता है। तो गुरुजी अनंतम शुक्राना, लख-लख शुक्राना। और मैं मेरी इस सत्संग को जो भी संगत सुन रहे हैं, उनका भी शुक्राना कि उन्होंने अपना समय निकाल कर मेरे इस सत्संग को सुन रहे हैं, तो इसके लिए मैं उनका भी शुक्राना करना चाहूँगी। और अभी गुरुजी बार-बार संदेश दे रहे हैं कि डुगरी आ जा, और बुला रहे हैं, लेकिन फाइनली मैं कब जाऊंगी मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ होता है, तो कार्यक्रम बदलते रहते हैं। लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम डुगरी के भी गुरुजी के दर्शन करेंगे, और वहां से भी दर्शन करके आएंगे, क्योंकि बड़े मंदिर तो दिल्ली वाले में तो मैं जाती ही रहती हूँ, लेकिन डुंगरी भी जाएंगे। लेकिन हाँ, अब कब बुलाएंगे गुरुजी वो तो नहीं मुझे मालूम है, लेकिन इस बार ये जो सितंबर का महीना था, ये मैं जो शुक्राना भी है, ये सितंबर के महीने का ही कर रही हूँ। सितंबर में जाने क्यों कितनी बार मैंने गुरुजी का सत्संग करने की, क्योंकि मैं हर महीने ही करती हूँ, तो करने की कोशिश करी, लेकिन हमेशा डेट बदल जाती थी, कभी कुछ प्रॉब्लम आती थी, कभी कुछ प्रॉब्लम आती थी, तो होता ही नहीं था, और लेट हो जाता था, किसी ना किसी बहाने लेट हो जाता था। लेकिन आखिरकार सितंबर में फिर हमारा आखिर में 24 तारीख, मतलब वो था, मुझे आया, हमने उसी दिन फिर अपना सत्संग किया, और खूब अच्छे से किया। सत्संग भी वाले भी आए, और सेवादार सभी करने आए, अपनी अपनी सेवाओं को सभी ने अंजाम दिया, अच्छे से काम किया, और मेरा वो सत्संग भी पूरा हो गया। अब तो कुछ गुरुजी से ऐसी लौ लग गई है कि एक सत्संग हो जाने के बाद दूसरे सत्संग का इंतजार रहता है कि अब मैं कब करूंगी, और कोई भी चीज, नई चीज होती है, वो बनाने का मन करता है, गुरुजी को खिलाने का मन करता है कि उनको खिलाऊं, उनको करूं, उनको आज ये खिलाऊं, मतलब जिस तरह से अपने पापा को, डैडी को इंसान चाहता है कि कुछ अच्छी चीजें खिलाए, कुछ अच्छी, उसी तरह से जाने क्यों मेरा मन जो है वो वो रहता है, सोचता रहता है कि अब की बार क्या खिलाऊंगी गुरुजी को, क्या ये चीज बनाऊंगी, वो बनाऊंगी, क्योंकि मैं कश्मीर से हूँ, तो नेचुरली कश्मीरी खाना ही ज्यादातर बनाती हूँ, दम आलू है, ये है, वो है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मेरा दिल होता है कि मैं गुरुजी को ये खिलाऊं, गुरुजी को वो खिलाऊं। तो और काफी, हालांकि अब साल भर से मैं भी बराबर कर रही हूँ, लेकिन संगत ने ही मुझे धीरे धीरे सब सिखा भी दिया, कई चीजें मैंने सीखी भी, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन सच तो ये है कि गुरुजी तो भाव के भूखे हैं, उनको जब मैं उतना नहीं भी आता था, तब भी उन्होंने अपनी सेवा का मौका दिया, और आज जो थोड़ा बहुत मुझे समझ में भी आ रहा है, तो तब भी वो मौका देते हैं। तो मुझे लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आप हर महीने मुझे अपनी सेवा का सत्संग करने का, शुक्राना करने का एक अवसर देते हैं, और इतनी हिम्मत देते हैं कि चाहे मैं तब तक कितनी भी निढाल हूँ, थकी हुई हूँ, मन खराब हो, लेकिन उस दिन सुबह से ही मुझ में इतनी चुस्ती, इतनी फुर्ती, इतना आ जाता है, और जैसे ही मैं उनके भजन लगा देती हूँ इस पे मोबाइल पे, सुबह से ही लगा देती हूँ, और वो खाना भी कब बन जाता है
पता ही नहीं चलता है कि कैसे वो खाना बन जाता है, कब हो जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है। बल्कि सितंबर के सत्संग वाले दिन ही ऐसा भी हुआ कि मेरा गैस कुछ बहुत धीरे-धीरे चल रहा था। पता नहीं उसे कुछ प्रॉब्लम क्या था मुझे नहीं मालूम, लेकिन थोड़ा उसमें आँच इतनी ज़्यादा, उसका जो वो हीट पावर था बहुत कम था। तो करीब उस दिन जब 1 बज गए, मैंने कहा गुरुजी अगर इस हिसाब से खाना मैं बनाने बैठी, लंगर बनाऊँगी तो कब बनेगा और कब होगा ये कंप्लीट? और गुरुजी ने करीब डेढ़ 2 बजे के बाद कुछ ऐसा किया कि सारा खाना खूब फिर अच्छी तरह से बन गया 5 बजे तक, और सारा चीज़ें भी बन गई। लेकिन वो मैं भजन उनके चलते रहते हैं, उस भजन के रहते-रहते वो खाना कब बन जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है। और संगत भी हर बार नई-नई संगतों के चेहरे देखने को मिलते हैं, जिनको क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं है, मैं जानती ही नहीं हूँ तो किसको भेजूँ? लेकिन कैसे आ जाते हैं, किस तरह से आ जाते हैं, कहाँ से आ जाते हैं, ये गुरु जी का प्रताप है, ये उन्हीं की महिमा है, उन्हीं की मेहर है कि वो लोगों को भी बुला देते हैं, काम भी करवा देते हैं और अपना आशीर्वाद भी देते रहते हैं और मेरा काम भी चलता रहता है। तो गुरु जी अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना, और पल-पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सुबह दिखाने का शुक्राना, हर रात बीत जाने पर खुशी-खुशी सो जाने तक का शुक्राना, और रात में बेसुध होके पलंग पे सो जाने के लिए भी आपका शुक्राना करती हूँ। और जो भी मुझसे कोई गलती जाने-अनजाने हो गई हो, उसके लिए आप मुझे माफ़ करेंगे, और आपका अनंतम शुक्राना। अब आज का ये सत्संग मैं अगले सत्संग के लिए अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और आज का सत्संग मैं गुरु जी के महामंत्र से ही खत्म करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुनने वालों सभी को मेरा शुक्राना, शुक्राना। मैं प्रोफेसर बीना बुदकी, कश्मीर से। शुक्राना आंटी जी, आपका भी अनंतम शुक्राना सत्संग सुनाने के लिए। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5200। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। नमस्ते सोनू अंकल जी। आज 1 नवंबर है और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। मैं आज सभी संगत को प्रणाम कहती हूँ और एक छोटा सा शुक्राना सत्संग प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत, सोनू अंकल जी, गुरु जी की महिमा अपरंपार है। वो बहुत ही प्यार करते हैं हम सबसे। गुरु जी ने मेरे बच्चे के लिए, मतलब क्या बताऊं मैं, वो मेरा बेटा हॉस्टल में है तो वो खाना नहीं खाता है, और मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, उन्होंने मेरे बच्चे को गुरुजी का लॉकेट पहनाया, और मेरा बेटा एकदम से खाने लगा है, वो एक्स्ट्रा खाना खाता है। और ये मेरे लिए एज अ मदर बहुत ही बड़ी बात है। मैं बहुत ही घबराती थी कि वो क्या करेगा, कैसे रहेगा हॉस्टल में। पिछला साल तो बहुत ही मुश्किल से बीता, और इस साल बहुत ही टेंशन में थी मैं, और गुरुजी ने आके संभाल लिया। इस साल गुरुजी मेरे घर भी आए। दिवाली से पहले जो इक्लिप्स था, उस दिन गुरुजी आए, और मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ हम लोगों ने दोनों ने गुरुजी का लंगर प्रसाद बनाया, बातें करी, सत्संग शेयर किया, और हम लोगों ने 1 घंटे हम लोग
गुरबानी सुने हमने। और मतलब वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव दिन था। गुरुजी अब मेरे पास आ गए हैं। मैं कब से सोच रही थी कि गुरुजी का मेरे पास गुरुजी की कोई अच्छी फ़ोटो नहीं है। जब से वो आए हैं मैं उनसे और बातें करने लगी हूँ और मैं बस गुरुजी का शुकराना करना चाहती हूँ कि वो मुझे मुझे हमेशा हर पल समझाते रहते हैं अपने मैसेजेस के माध्यम से। अभी उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि बेटा शुकराना कर, तू जिस इंसान की वजह से मुझसे दूर जा रही है वो तो तेरे काम नहीं आएगा। तो गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता कि वो कौन-सा इंसान है, मगर मगर मैं सच में चुप हो गई हूँ थोड़े दिनों से। मेरा दिमाग शायद अ, अलग-अलग जगहों पे घूम रहा है, बट गुरुजी आप बहुत ही स्वीट हैं। थैंक यू सो मच। आप मेरे पास हमेशा रहते हैं, मेरे अंग-संग रहते हैं। मुझे हमेशा बोलते रहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। आप मुझे इतने सारे अपने नंबर्स दिखाते हैं, 77 777 4 टाइम्स 7 5 टाइम्स 7, जहाँ पे मैं कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो। जिस जगह से मैं हमेशा जाती थी वो नंबर हमेशा वहाँ रहते थे। मुझे कभी दिखे ही नहीं, मगर गुरुजी आप हमेशा मुझे बताते रहते हो मैं सही राह पे चल रही हूँ। थैंक यू सो मच गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। थैंक यू सोनू अंकल जी मेरा ये सत्संग पब्लिश करने के लिए। संगत जी अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं ये सत्संग एंड करना चाहती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी। नमस्ते सोनू अंकल जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7224। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ और मैं अपना पहला सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे मेरी मम्मा ने बताया गुरु जी के बारे में कुछ महीने पहले। वो मेरा ऐसा समय चल रहा था कि मैं बहुत परेशान थी मेरी हेल्थ इश्यूज को लेकर, कुछ और घर की प्रॉब्लम्स को लेकर। तो हर इंसान जैसे प्रॉब्लम में होता है, हर इंसान की लाइफ में कुछ चैलेंजेस होते हैं और मेरी लाइफ में भी ऐसा कुछ चल रहा था और मैं बहुत लो फील करती थी। जब मुझे मेरी मम्मा ने सत्संग शेयर करने स्टार्ट किए यूट्यूब पर और मैं सुनना शुरू किया, मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिली, बहुत सुकून मिला। ऐसा लग रहा था कि गुरुजी मेरे से बात कर रहे हैं, मुझे बताते हैं कि हाँ पुत्र कोई गल नहीं, मैं तेरे नाल हाँ, तू नहीं घबराना कदी भी, मैं तेरे नाल हाँ, मैं तेनू हर पल देख रहा हूँ, मैं तेरी हर पल सुन रहा हूँ, तेरा प्यो तेरे नाल है, तू फिक्र नहीं करनी कोई। जब मेरा ऐसा कुछ सुनना तो मुझे बहुत हिम्मत मिली, बहुत मोटिवेशन मिली और बहुत अच्छा लगना कि वाकई कोई है लाइफ में। एक पॉजिटिविटी और सुकून आना शुरू हुआ। प्रॉब्लम्स तो वहीं पर थी बट फिर भी एक पीस ऑफ माइंड मिलना शुरू हो गया। बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे और सत्संग सुनती रही और एक फ्रेंड से भी शेयर किया तो अचानक पता चला कि वो भी गुरुजी की संगत है। तो उसके घर जाने का मौका मिला। घर पे उसके मंदिर में मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उससे और जानने की कोशिश की और उसने मेरे को बताया, उसके खुद के सत्संग सुनाए और मुझे इससे और कनेक्शन बढ़ गया। फिर मैंने उनसे बात की कि अगर यहाँ पे कहीं सत्संग होते हैं तो मुझे सत्संग अटेंड करने का बहुत मन है। तो ऐसा मौका भी मिल गया। जल्दी से जल्दी उनसे पता चला कि हाँ जी यहाँ पे हर महीने सत्संग होते हैं और हम जाते हैं वहाँ पे। सारी संगत वहाँ पे होती है, लंगर प्रसाद होता है, सब कुछ वैसे ही होता है। तो पहला सत्संग अटेंड करके आई बच्चों के साथ। वहाँ से आने के बाद थोड़े दिन के बाद मुझे एक ड्रीम आता है। सपने में मुझे गुरुजी के लंगर खाने का ड्रीम आता है कि मैं अपने परिवार के साथ, अपने हस्बैंड, अंकल, बच्चों के साथ लंगर खा रही हूँ और वहाँ पे सब मुझे कहते हैं कि यहाँ सारा लंगर
फिनिश करके खाना प्राप्त करता है, बीच में नहीं छोड़ना कुछ भी, ये गुरु जी की ब्लेसिंग है। तो ऐसे ऐसे ड्रीम आने के बाद जब मैं नेक्स्ट डे मम्मा से बात ये शेयर करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और 1-2 दिन बाद ऐसा रियलाइज़ हुआ कि जिस प्रॉब्लम से मैं हेल्थ इश्यूज़ के साथ डील कर रही थी पिछले 6 साल से, मुझे साइक्रोलिक जॉइंट पेन था लेफ्ट हिप में, और वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था पेन। एवरी डे आई हैड टू गो थ्रू दैट पेन। और घर के जो बेसिक काम करना, जॉब जाना, जॉब पे भी इतना फिजिकल वर्क करके मैं बहुत थक जाती थी और बहुत ज़्यादा पेन होता था, जो कि कब कुछ दिन बर्दाश्त भी नहीं होता था। सब कुछ ट्राई किया, डॉक्टर्स के पास, फिजियोथेरेपीज, मायोथेरेपीज, सब कुछ ट्राई किया, बट कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था। और 6 साल से ये प्रॉब्लम थी। जब ये ड्रीम आने के बाद मुझे रियलाइज हुआ, कुछ दिन निकलते गए, कि मुझे वो पेन हो ही नहीं रहा। आई वॉज कम्प्लीटली नॉर्मल। मुझे सारे, मैं घर के सब काम वैसे ही कर रही थी, जॉब पे जा रही थी, वहां पे सब काम कर रही थी। एंड मैं मन में गुरु जी का इतना शुक्राना कर रही थी, गुरु जी आपने ड्रीम में आके मुझे लंगर खिला के मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम को ठीक कर दिया हेल्थ की। और मैं दिल से हर रोज शुक्राना करना, मैंने सबको शेयर करना, बताना, मेरे फ्रेंड्स को, मैंने अपने मम्मा को भी बताया। मुझे बहुत खुशी हुई ये फील होकर कि वाकई जो सुनती थी सत्संग में कि लोगों के साथ ऐसा होता है, कल्याण ऐसा होता है। और मैं सोचती थी गुरुजी मेरा भी काश सत्संग हो। मैं मांगना नहीं कुछ चाहती थी, मैंने कुछ नहीं मांगा गुरुजी से, बस उनको सब कुछ पता है हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, हमें किस चीज की जरूरत है। वो हमें हमारी औकात से भी बढ़कर देते हैं गुरुजी। हमारी इतनी औकात भी नहीं होती, हमें सब कुछ देते हैं, बट हमें मांगना नहीं आता, हमें सब्र करना नहीं आता। तो ये सत्संग सुने, एक और सत्संग बार बार सुनती थी कि हाँ तेनू नींबू वांग नचोड़ना है, तुसीं अपना भांडा साफ करो, अपने अंदर दी सफाई करो, क्लीन योर ओन सोल, अपने आप नू सोहना चंगा बनाओ। लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, परेशानियां होती हैं, बट उनको डील करने के लिए हमें हमारे गुरु की हर पल जरूरत है, हर पल उनके साथ की जरूरत है। एंड मुझे इतना विश्वास है कि गुरु जी हमें हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं, हमेशा हमें हमारी औकात से बढ़कर ही देते हैं, बट हमें सब्र करना चाहिए। बस सब्र करते रहेंगे और हमें सब कुछ अच्छा हमारी जिंदगी में होता रहेगा। तो मैं अपने गुरुजी की सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और मैं आगे के सत्संग की भी तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी की माता जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7224। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय सुनो अंकल जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप नाल शुरू करांगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी दे स्वरूप कोल बैठ के बोल रही हूँ। टाइम शाम दा 4:50, 1 नवंबर 2025। मैं कनाडा तो बोल रही हूँ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੇਜ ਸਕਾਂ। ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ 10% ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਲ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਗਿਆਨੀ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪਿੰਡਾ ਜਾਏ ਗੁਰ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਨੋ, ਮੰਗੋ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ ਨਾ। ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁझ में रहा ना हूँ मैं, जब मैं का आपा मिट गया, जब देखा तब तू। बस गुरु गुरु करते रहो, मंत्र जाप करो, सब कुछ मंत्र जाप है। गुरु जी कहते सी कि मेरी संगत तो मुट्ठी भर ही है, बाकी तो सारी भीड़ ही है। गुरु कोल आउणा तो कोई सौखा काम नहीं, एक नंगी तलवार ते चल के आउणा पैंदा। गुरु जी कहते सी कि अपना अंदर दा भांडा साफ करके मेरे कोल आओ। अंदर दा भांडा मतलब कि अपने अंदरों हंकार, लोभ, मोह, काम, क्रोध सब नू साफ करके मेरे कोल आओ। मैं तो देण वास्ते ही बैठा हाँ। गुरु जी अगे यही अरदास करांगे कि तुसी साडे अंदर दे भांडे नू तुसी आप ही क्लीन करो, साफ करो। साडे च इन्नी समर्था नहीं है कि असी कर सकीए। असी तो तुहाडे दर दे कुकर हाँ, हम कुकर तेरे दरबार। तुसी ही सानू उवें दा बना सकदे हो गुरु जी, जिवें दा तुसी चाहुंदे हो। साडे विच इन्नी काबलियत नहीं है कि असी उवें दा बन सकीए। गुरु जी शुकराना, पल पल दा शुकराना। मेरा शुकराना सत्संग यह है कि मैं अपने बेटे दे नाल जदों कनेडा गई हुई सी, उत्थे मैं बहू ते बेटे नू कहा कि इत्थे भी जे सत्संग हुंदा होवे तां मैं भी उस सत्संग विच अटेंड करन दा मैनूं भी मौका मिले। पर सानू इत्थों दा कुछ पता ही नहीं सी कित्थे सत्संग हुंदा है, कौन करांदा है। पर साडे गुरु जी दी महिमा अपरंपार है। गुरु दी रहमत देखो। नाले जे सानू गुरु दी मिलन दी तांग होवे तां आप ही गुरु रस्ता कढ दिंदा है। संगत जी, असीं एक दिन रेस्टोरेंट ते खाना खाण गए तां उत्थे गुरु जी दा स्वरूप लग्या होया सी। मैं उन्हां नूं कहा कि तुसीं भी गुरु जी दे फॉलोवर हो, तुसीं भी गुरु जी नूं मनदे हो, तां इत्थे किते सत्संग नहीं हुंदा। जे इत्थे सत्संग हुंदा तां मैनूं भी सत्संग विच मौका मिले जाण दा ते मैनूं उस ग्रुप विच ऐड कर लो। उन्होंने मैनूं उस ग्रुप विच ऐड कर लिया। उस तो बाद मैनूं नोटिफिकेशन शुरू हो गए आने। बस फिर की सी, अगले वीरवार मैनूं सद्दा आ गया, संगत जी मैं भी सत्संग अटेंड करन लई अपने बेटे दे नाल गई। बहुत ही वधिया डिवाइन सत्संग सी। लंगर प्रसाद छकिया, बहुत वधिया लग्या सानूं। यही गुरु दी रहमत सी। गुरपुरा मिलावे मेरा प्रीतम, हम वार वार अपने गुरु तो जासा। बस गुरु जी मेरी यही अरदास है कि तुसीं सानू कदे ना छड्डना, साडी बाह फड़ी रखना। असीं थानू अपने आप नू सौंपिया होया गुरु जी, तुसीं सानू अपनी संगत चुनिया है। गुरु जी असीं बहुत कर्मा वाले हाँ कि सानू तुसीं अपना हथ साडे सिर ते, परिवार ते, सारी संगत ते बना के रखना गुरु जी। बस एक भरोसा, एक विश्वास गुरु जी ते बना के रखने की लोड़ है। फिर देखो संगत जी, गुरु जी ने 100% सरेंडर करके देखो, फिर गुरु जी दी मौजां देखो। गुरु जी वो भी दे देंदे जिहड़ी साडी किस्मत च नहीं हुंदा। सानू अपनी सारी ऊर्जा गुरु जी ने सौंप देनी चाहिए है, तो जदों लोड़ पवे तां गुरु तो ऊर्जा ले लो। संगत जी शुकराने तो बहुत हो जाते ने, रोज ही शुकराने, रोज ही। बस कहते जाओ, कुछ याद रह जाते ने तो कुछ भुल जाते ने। गुरु जी के बारे च की दसां,
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਦਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ, ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਤਾਂ ਭਉ ਕਿਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਖਾ ਸਹੇਲੀ ਬੰਦਪ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰ ਮਨ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਲ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुकराना गुरु जी, शुकराना सोनू अंकल, शुकराना संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत दा भला। वाहिगुरु जी। शुकराना संगत जी, शुकराना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7644। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं पारुल बोल रही हूँ हरियाणा से। मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन मुझे कोई बेबी नहीं था। सभी डॉक्टर इलाज मैंने करा लिए थे, कोई भी बीमारी सामने नहीं आ रही थी। और सपने में मुझे हमेशा कटा हुआ फल दिखता था। जैसे कि मानते हैं कि फल दिख रहा है तो अच्छा होता है, मतलब अगर किसी को कंसीव करना है उस हिसाब से। तो इतनी नेगेटिविटी मेरे घर पे थी। पर फिर जब मतलब किसी के सपने में आया, गुरुजी ने कहलवाया कि ऐसी एक लड़की है, उनको मेरे बारे में सब कुछ पता था संगत जी। तो कोई एक नोन थी हमारी काफ़ी दूर की रिलेटिव, उनकी कॉल आई कि आपके पास देखो बेबी नहीं, ऐसे ऐसे आपकी बॉडी पे यहाँ पे तिल है, ये चीज़ है वो चीज़ है। गुरुजी के गुरुजी ने सपने में डाला है किसी की चीज़ कि उस कुड़ी को बोलो लंगर प्रसाद करे। तब संगत जी फिर मैं गई वहाँ पे जहाँ का भी वेन्यू दे रखा था। तो मैंने उसके बाद से काफ़ी सारे सत्संग में जाके लंगर प्रसाद ग्रहण करा। उसके बाद से मेरे को काफ़ी सही फील होने लगा। मतलब जिससे बॉडी रेस्टलेस फील करती थी मेरी, वो भी चीज़ नहीं रही थी। बहुत चीज़ों में मुझे फ़र्क दिखने लगा। और दिवाली के टाइम पे मेरे को 2 स्वरूप मिले। बड़े मंदिर गई थी मैं, तो वहाँ से मैंने 2 स्वरूप लिए। उन स्वरूप को मैंने दे दिया था फ्रेम लगवाने के लिए, और वो दिवाली वाले दिन मेरे पास आए। जिस दिन संगत जी मेरे पास वो स्वरूप आए, उस दिन से ही मेरी रोटी प्रसाद में ओम बनना शुरू हो गया था। मैंने डेली वो ग्रहण करा और इतनी गुरुजी की कृपा और मेहर रही मेरे ऊपर कि आज मेरे पास एक 3 महीने की प्यारी सी गुड़िया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को बहुत 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 धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1602। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, सबसे पहले तो शुक्राना मेरे करवा चौथ से भैया दूज तक सारे त्योहार बहुत बहुत अच्छे बनवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मतलब मैं सोचती हूँ वो मेरे गुरुपा कर देते हैं। थैंक यू गुरुपा। और उसके बाद जैसा कि मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ है और उसका अमाउंट आना है बट नहीं आ पा रहा है। मैं नहीं जानती कि वो क्यों हो रहा है, बट आज मैं अपने मन की सब बातें कहना चाहूंगी, क्योंकि आज मैंने जो गुरुपा का सत्संग सुना उसमें मुझे एहसास हुआ कि गुरुपा बहुत हद तक वाकई में सही है। गुरुपा कह रहे हैं कि मेरा कनेक्शन गुरुपा से कम हो रहा है। तो गुरुपा सॉरी, ये बात सच है कि मैं
मतलब ये जो फ्रॉड हुआ है इसके चक्कर में बहुत मेल करने हैं, बहुत कॉल्स करनी पड़ रही है मुझे, जो टोल फ्री नंबर से सब कुछ चेक करने के लिए। तो उस चक्कर में मैं नहीं कर पा रही थी, सबसे बातें कर रही थी। हालांकि कृपा के मैसेज आ रहे थे कि मैं हूँ तेरे नाल, कुछ नहीं होना, बट वही ना, जो सामने के लोग होते हैं वो इतना मतलब मुझे गलत भर देते हैं कि आपसे कैसे हो सकती है ये गलती, आप ऐसे कैसे कर सकती है, क्योंकि ऑनलाइन हुआ है और मेरे घर में गुरुपा को सिर्फ मैं मानती हूँ। तो इन लोगों ने कहीं ना कहीं ऐसे कह दिया और सुनो और ये सब करो, मतलब एक तरीके से कि ये लोग ये नहीं जानते कि गुरुपा ही मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालेंगे और बिल्कुल नहीं करोगे आप कुछ। मतलब सारे मेरे मैसेजेस गुरुजी के जो भी आते थे सब डिलीट, सबसे मुझे एग्जिट कर दिया है गया है। और मुझे मन में इतनी नेगेटिविटी भर दी कि आप जो शेयर करती हो इसी से सब कुछ हुआ है। मतलब क्या बताऊं, गुरुपा से कुछ नहीं सुन, मतलब गुरुपा ही सब जानते हैं। और इस चक्कर में मेरा बड़ा बेटा भी मुझसे नाराज होके ही गया है कि अब भरना अपनी पूरी सैलरी से इतना बड़ा अमाउंट, मतलब बहुत वो भी थोड़ा परेशान भी है और मैं उसे बहुत फोन करती रहती हूँ। तो गुरुपा ने आज मुझे यही मैसेज कराया कि किसी के पीछे नहीं पड़ना है। अगर कोई, हो सकता है कि आप किसी को इतना प्यार कर रहे हो, उसे इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हो और वो आपकी बात की वैल्यू नहीं समझ रहा है। गुरुपा ने बिल्कुल सटीक, मतलब जो मैसेज, जो सत्संग आज मैंने सुना ना, गुरुपा ने मेरी आंखें खोल दी। गुरुपा, और मैं सॉरी कहती हूँ कि आपके मैसेजेस आ रहे थे मगर मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी, क्योंकि सारे मेल्स चेक करने, सारे मैसेजेस चेक करने में ही पूरा समय व्यतीत हो रहा था। सबकी डांट अलग से पड़ रही थी। गुरुपा ने मैसेज में मुझे बताया था कि ये पैसा तेरे मतलब बच्चे की बीमारी पे जा रहा था, वो मैंने कैसे न कैसे लॉस कर दिया। तो गुरुपा कोई बात नहीं, मैं अंडरस्टूड हो जाती हूँ आपके मैसेजेस सुन के, लेकिन फिर इतनी नेगेटिविटी, इतना अर्शपन की क्या बताऊं गुरुपा। मुझे ये लगता है कि आज मतलब मैं सॉरी बोलूंगी, ये बात बिल्कुल ठीक है गुरुपा कि मेरा कनेक्शन आपसे खत्म हो रहा था मगर आपने मुझे फिर से वापस स्ट्राइक पे लाए। गुरुपा मेरे महाशिव, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं बहुत कान पकड़ के माफी मांगती हूँ। गुरुपा कहते हैं कि मैं तुझे समुद्र देना चाहता हूँ लेकिन तू कूड़े में खुश है तालाब में रहने वाले तो कूड़े में। गुरुपा मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अपनी बेटी आपकी कान पकड़ के माफी मांगती है और थैंक यू मुझे बिल्कुल ऐसा सत्संग सुनाने के लिए, क्योंकि मेरा मन बहुत परेशान, बहुत नेगेटिविटी, और ऊपर से ये लोग भी यही कि मतलब जब मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ था उसके नेक्स्ट डे गुरुपा ने मुझे सत्संग में भी बुला लिया। मेरे लॉज मुझसे बिल्कुल बात नहीं करते हैं। गुरुपा ने मुझे बहुत बोल्ड बना रखा है, बहुत बोल्ड, कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे लिए क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है। गुरुपा कहते हैं तू कर्म अच्छे रख और शांत रहे। मैं वो सब चीजें फॉलो कर रही हूँ और गुरुपा शुक्राना मेरे पतिदेव मुझे समझ रहे हैं, मान सम्मान इज्जत सब दे रहे हैं और इस समय मेरी जो पैसों की तंगी है मुझे पैसे भी देते हैं। थैंक यू सो मच गुरुपा एंड अगेन सॉरी गुरुपा, मुझे वापस अपने से कनेक्ट कर लीजिए। करा आपने बिना कहे करा और मुझे बताया मेरी गलतियां कि जरूरत से ज्यादा किसी के पीछे मत पड़ो। अगर सामने वाला तुमसे गैप रख रहा है तो नहीं पीछे पड़ना है। तो हो सकता है कि तुम्हारी बातें भी उसको अच्छी नहीं लग रही होंगी। तो गुरुपा थैंक यू मेरी आंखें खोलने के लिए, और वाकई में सिर्फ आपका ही रिश्ता सच्चा है ये मैं अब जान चुकी हूँ। और गुरुपा आप सब जानते हैं कि वो सब कुछ ऐसा हो रहा था ना कि मुझे मतलब गुरुपा आपने बहुत इशारे दिए थे। गुरुपा मैं नहीं समझ पाई, मैं सरेंडर हूँ, पूरी तरीके से माफी मांगती हूँ कि तू नहीं समझ रही है मेरे इशारे। और गुरुपा ने ऐसा सत्संग सुना है कि तेरे बेटे को ब्रेन ट्यूमर से बचाया मैंने। हाँ, थोड़े दिन पहले वो मुझसे कह रहा था कि मेरे मम्मा सिर में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैंने कहा हो गया होगा, बट और ये भी बताया कि जिसका उसे पता भी नहीं है। तो शुक्राना गुरुपा। गुरुपा पैसा आएगा नहीं आएगा मैं नहीं जानती, हालांकि मुझे बिल्स पे करने पड़ रहे हैं जो मेरा क्रेडिट कार्ड को लेकर मेरे साथ फ्रॉड हुआ।
कर दूंगी गुरुपा, आप ही करवाएंगे। आएगा नहीं आएगा पैसा ये भी आपको जानते हैं, लेकिन गुरुपा मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे जो बातें आपसे शेयर करनी थी वो आपने बताया तो सबसे शेयर करती है, मुझे टाइम नहीं देती है। उसके लिए गुरुपा माफी, मुझे माफ कर दो गुरुपा, क्योंकि मेरा कोई नहीं है गुरुपा, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है गुरुपा, जिससे मतलब उस समय का मैं बहुत रोई हूँ गुरुपा, बहुत रोई हूँ। फिर गुरुपा ने एक मुझे और सत्संग सुनाया था कि एक बार पुरानी सत्संग बड़े मंदिर में कुछ लेके आई थी, वो बहुत कॉस्टली था, मैं क्लियर नहीं समझ पाई थी किस चीज के ऊपर है, कोई फ्लैश करके एक चीज थी 30,000 की। और उस समय जब गुरुपा थे तो गुरुपा ने कहा ये तो बहुत अच्छी लग रही है, और अगले दिन गुरुपा ने कहा इसे बेचाओ, मतलब 30,000 की चीज को बेचो। वो बहुत अच्छी लग रही है एक दिन पहले, लेकिन उसके रहते कुछ बुरा होने वाला था, तो इसलिए उन्होंने उसे वहां से निकाल दिया। तो हो सकता है कि ये जो मैं पे कर रही हूँ अमाउंट, वो मेरा कहीं बहुत बुरी जगह लगना था, तो गुरुपा ने ऐसे ऑनलाइन जो भी कराया। बस गुरुपा मुझे शक्ति देना कि मैं इस जो मेरा लॉस हुआ है उसे मैं सहन कर पाऊँ। इस बीच में गुरुपा ने मुझे फ्रॉड के मैसेज भी दिखाए थे, और स्पैम होने वाला है ये भी मुझे बताया था, मैंने वो सत्संग सुने थे, बट फिर भी हुआ है। अब आगे गुरुपा जो आपकी इच्छा, जो आपकी मर्जी वो करना, बस गुरुपा मेरा हाथ और साथ ना छोड़ना। मैं आपको वैसे ही मानूं जैसे मानती हूँ, और बल्कि मेरे पति देव और बड़े बेटे को भी जोड़ लीजिएगा गुरुपा। अगेन आई एम वेरी सॉरी गुरुपा, अपनी बेटी को माफ कर दीजिएगा, और शुक्राना जो दिया उसका शुक्राना, और जो नहीं दिया उसका भी अनंतम 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 शुक्राना। मैं नहीं जानती गुरुपा जो पैसा रिफंड आना है वो आएगा या नहीं आएगा, और वो आएगा तो उसका क्या करना है। बस गुरुपा आपसे यही हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे मन को शांत रखें, अपना हाथ मेरे सिर पर सदैव रखें, मेरे पति अंकल पर, मेरे बड़े बेटे पर और छोटे बेटे पर बनाए रखें, और मेरा असली खजाना आप हैं, और मेरे बेटे और बच्चे स्वस्थ हैं मेरे सामने, बस और क्या चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं अपने आज की वाणी को विश्राम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव। जय माता दी। जय जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो राधा रानी सरकार की। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5207। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी साथ संगत सबको जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग करने लगी थी गुरु जी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वैसे तो गुरु जी महाराज के बहुत सत्संग हैं, जितना करें उतनी कम है उनकी बड़ाई। मैंने पहले अपनी जर्नी तो बता दी थी, अब लेटेस्ट सत्संग बताना चाहती हूँ। 1 सितंबर को मैं बाजार गई थी, अंकल जी साथ थे, तो मैं बड़ी जोर से टक्कर गिर गई। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का कि उन्होंने मेरे को बचा लिया। मतलब थोड़ी सी चोट आई, जैसे कुछ मतलब फ्रैक्चर वगैरह नहीं हुआ। शुक्राना बहुत बहुत गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। उसके बाद 5 सितंबर को एक बहुत बड़ा सत्संग हुआ मेरे साथ। उस दिन थोड़ा खास दिन था, एनिवर्सरी थी, तो मेरे को पहली बार ही सत्संग का इनविटेशन आया। कभी मैंने अभी अटेंड नहीं करा अपने पास में, किसी और के घर एक बार ही करा था, परंतु आसपास कभी कहीं भी मन बहुत करता था कि मैं सत्संग अटेंड करूँ गुरु महाराज जी का। तो वहाँ पर गणेश चतुर्थी का फंक्शन भी चल रहा था, स्थापना करे हुए थे। तो 5 तारीख को वहाँ पे गुरु जी का सत्संग भी हुआ, बहुत अच्छे तरीके से हुआ, बहुत
आनंद आया, मैंने अटेंड किया। और उस दिन गुरुजी महाराज जी की क्या कृपा हुई कि पता नहीं कैसे मेरे अंदर से भावना आई कि तो अपना सत्संग शेयर करना। मैं मतलब वहाँ पे जैसे मन किया तो मैं उठी और मैंने अपना सत्संग वहाँ पे फर्स्ट टाइम शेयर किया संगत के सामने। तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, इतनी ब्लेसिंग्स मिली हमें उस दिन गुरु जी की। और मैंने एक जो अरदास भी करी थी गुरु जी को, पता है, तो वो भी उस दिन मेरी पूरी हो गई। बाकी तो गुरु जी को सब कुछ पता है कि क्या चल रहा है, फिर भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का। रोज तितली रूप में मेरे को दर्शन देते हैं और सारा दिन मतलब सत्संग सुनने में इतना अच्छा लगता है कि जो नेगेटिविटी सारी खत्म हो रही है मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मतलब इतना सुनने में आनंद आता है कि लगता है सारा दिन सत्संग ही सुनते रहूं। और बहुत जो मन में सोचती हूँ गुरु जी मेरी पूरी कर देते हैं। बाकी जो आगे पता है गुरु जी को, जो भी होगा समय आएगा तो वो भी जरूर पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का। बाकी सरेंडर करना मेरे को आता ही नहीं अपनी तरफ से, तो मैंने सरेंडर कर दिया कि जो होगा, दुख सुख आते रहते हैं, पर मैंने महाराज जी को सरेंडर कर दिया है कि गुरु महाराज मेरी सारी वरीज, जो भी आपको खुशी गम जो भी है, सब आपको समर्पण है। आप जो चाहें, जो आपको अच्छा लगे वो मेरे को देंगे। पर मेरे में जो भी है कि सहन शक्ति बहुत ज़्यादा, सब्र, अच्छी भावना, सबके लिए अच्छा सोचना, वो बस मन में आता है तो बहुत अच्छा लगता है। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं बस सत्संग सुनने में अपना समय सारा दिन उसी में व्यतीत करती हूँ। बाकी गुरुजी महाराज मेरी जाने अनजाने में मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ उसके लिए। संगत सबके सामने माफ़ी मांगती हूँ। कोई अनजाने में मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करें। बहुत शुक्रिया आपका सोनिया अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। मैं वैसे अपना थोड़ा सा रिवील नहीं करना चाहूँगी, अपना थोड़ा इसको सत्संग को शेयर कर देना। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1969। आप सभी संगत परिवार से क्षमा चाहेंगे संगत जी कि आंटी जी के सत्संग में बहुत डिस्टरबेंस है। आप सभी संगत परिवार को पहले भी निवेदन किया जा चुका है कि आप अपने सत्संग की ऑडियोज़ को प्लीज़ चेक कर लीजिए ताकि पूरे संगत परिवार को आपका सत्संग सुनने में कोई असुविधा ना हो। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1969। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। हेलो सोनू अंकल जी, आपको मेरा नमस्कार, सारे संगत को मेरा नमस्कार। आज की सत्संग मैं गुरुपा के मंत्र जाप से ओपन करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं जब तक सत्संग ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, बस छोटे से बात में बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ। बोलते हैं ना कि हम जब अपने मुश्किल वक्त में होते हैं तो हम भूल जाते हैं कि भगवान हमारे साथ है या गुरु हमारे साथ है। हम अपनी कष्टों में इतने डूब जाते हैं कि हमें दिखता ही नहीं है कि हमारे ऊपर एक हाथ है जो हमें बचाए रखा है। अगर हम पूरी तरह नहीं डूब रहे हैं तो उसकी कारण यही है कि हमारे गुरुजी ने हमारा हाथ थामा हुआ है। बट कहते हैं ना, इतने नेगेटिविटी और इतने नेगेटिव एनर्जी से हम भर जाते हैं कि उससे उभर नहीं पाते हैं और देख ही नहीं पाते हैं कि गुरुजी ने हमारा हाथ थामा हुआ है। तो मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ। मैं अपने गुरुजी पे बहुत विश्वास करती हूँ। मुझे तो ये पता ही है कि वो है तो सब कुछ है, वो है तो मैं हूँ। पर कुछ दिनों से मैं इतनी बुरी तरीके से नेगेटिव एनर्जीज में फंस गई थी। मैंने इतना सफ़र किया है कि मतलब
मैं क्या बताऊं, वो एक्सपीरियंस बताने लायक नहीं है। मैं इतनी टूट चुकी थी कि ना चाहते हुए भी मैं एक दिन मेरे गुरुजी से बहुत गुस्सा हो गई, जिसकी मैंने माफ़ी भी मांगी है उनसे। मैं यहाँ पे भी अपने गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने ऐसा सोचा, मैं उनसे गुस्सा हो गई। मुझे पता है वो मेरे साथ है, वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मुझे नहीं पता मैं कैसे मैं उनसे रूठ गई, गुस्सा हो गई। मैं उसके लिए बहुत 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 सॉरी बोलती हूँ, अपने गुरुपा को बहुत क्षमा मांगती हूँ। बस वो मुझे माफ़ कर दे। और मुझे पता है कि वो अपने बच्चों से इतना इतना प्यार करते हैं गुरुजी, कि उन्होंने मुझे माफ़ किया है। क्योंकि जिस दलदल में मैं फंसी थी, वहाँ से मेरे गुरुजी ही मुझे बचा कर लाए हैं। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, मैंने गुरुजी को कहा था कि गुरुजी इस समय तक मुझे बचा लीजिए, इस मंथ के ख़त्म होने तक मुझे ठीक कर दीजिए। और मेरे गुरुजी, मैं क्या बताऊं, मेरे गुरुजी ने एकदम वैसा ही किया। उन्होंने मुझे इस मंथ में के ख़त्म होते होते उन्होंने मुझे ठीक कर दिया। वो मुझे उस दलदल से बाहर निकाल कर ले आए। तो मैं सबको यही कहना चाहती हूँ, सारे संगत को, कि जो गलती मुझसे हो गई वो आप लोग कभी ना करें। गुरुजी हमेशा 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 हमारे साथ है, हमेशा हमारे साथ खड़े हैं। मुझे भी उन पर पूरा विश्वास है। बस थोड़ा डगमगा गई मैं, उस वजह से मैं बहुत सॉरी हूँ अपने गुरुपा को। लव यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा कि आप हो। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। मैं और एक बात कहना चाहती हूँ, मैं अपने गुरुपा से एक अरदास लगाना चाहती हूँ। मैं जिससे प्यार कर रही हूँ उससे मेरी 1 महीने में शादी है, 1 महीने बाद ही शादी है। और हम लोग बहुत खुश है इस बात से, बहुत खुश थे बहुत आगे तक। बट अभी पता नहीं क्यों हम दोनों में इतना मन मुटाव चल रहा है कि मैं तो सोचकर भी मतलब खुश ही नहीं हो पा रही हूँ कि 1 महीने बाद मेरी शादी उस इंसान से होने जा रही है जिससे मैं इतने सालों से इतना प्यार करती हूँ। मैं क्या बताऊँ, हम दोनों में इतना मन मुटाव चल रहा है। मैं बस यही अरदास लगाती हूँ, गुरुजी सब ठीक हो जाए। और मुझे पता है आप है तो सब ठीक ही होना है। बस गुरुजी सब ठीक हो, आप रहो हमेशा हमारे साथ। सबका भला कीजिए गुरुजी, सबका भला कीजिए। आज का सत्संग मैं यहीं समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी स्था सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी स्था सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी स्था सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी स्था सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण किया है। संगत जी, सत्संग का श्रवण करने वाले संगत परिवार का, मंत्र जाप करने वाले संगत परिवार का भी अनंतम शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।